WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेथ रॉलिंस के बारे में, साथ ही में ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में एक और ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही में हम बात करेंगे ब्रे वाइट के बारे में, रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर एक मैसिव टीज ड्रॉप हुआ है। साथ ही में प्रीमियम लाइव इवेंट्स के बारे में बात करेंगे और समर स्लैम के दो शॉकिंग मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं साल 2023 के समर स्लैम में। और बेचियासी न्यूज एंड अपडेट्स है, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो एंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप लोगों को मेरे चैनल का नया लोगो कैसा लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है। तो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है WWE के आने वाले कुछ प्रीमियम लाइव इवेंट से। तो आप लोगों को समर स्लैम के बाद कौन कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलेंगे, तो 2 सितंबर समर स्लैम जो है वो अगस्त में होने वाला है। तो उसके बाद कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलेंगे हमें, तो 2 सितंबर को पे बैक जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 7 अक्टूबर को पास्ट लाइन प्रीमियम लाइव इवेंट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद नवंबर 4 को क्राउन ज्वेल जो कि सऊदी अरेबिया से होगा वो हमें देखने को मिलेगा नवंबर 4 को। और इसके बाद नवंबर 25 को हमें सर्वाइवर सीरीज देखने को मिलेगा। तो यही कुछ आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट्स के डेट्स थे जो कि मैंने बहुत दिनों से कोशिश की कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं भूल जाता था वीडियो बनाते समय। तो आज फाइनली आप लोगों को मैंने बता ही दिया। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ब्लड लाइन में एक और ट्विस्ट से। तो ब्लड लाइन के अंदर कौन सा ट्विस्ट आ सकता है, तो रिसेंट टाइम में जो रिकिशी है वो एक इंटरव्यू के पर आए हुए थे। तो ऐसे में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान जो है उससे ये पूछा गया कि क्या आप ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन के अंदर आना चाहते हो या इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हो, जिस पर जो रिकिशी है उन्होंने उसकी इंटरव्यू जिस बंदे से हो रही थी तो उसके कान में उन्होंने कुछ बताया और ऐसा कुछ टीज किया कि वो आने वाले टाइम में हमें ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में किसी एक मोमेंट पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पर ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा रिकिशी ने। बाकी ज़्यादा कुछ बातें वगैरह भी उन्होंने की, लेकिन अगर ब्लड लाइन के अंदर ऐड होने की या इसके अंदर इन्वॉल्व होने की बात पर जो रिकिशी है उन्होंने उसको कान में बताया, पता नहीं क्या बताया या होगा क्या नहीं बताया होगा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जो ये मोमेंट है ये इसके बारे में मैं कोई भी चीज़ जो है रिवील नहीं करना चाहता। जब परफेक्ट वक्त आएगा तो उसी समय जो है मैं बता दूंगा। तो आई थिंक जो रिकिशी है वो ऐसे साइड से टीज कर रहे हैं कि उसकी जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो भी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर होने वाली है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोंडा रोजी से। तो रोंडा रोजी का समर स्लैम के अंदर करंट की स्टोरी लाइन को देखते हुए शेना बेजलर के साथ मैच होने वाला है और बताना अपडेट्स का यही है कि रोंडा रोजी का ये लास्ट मैच हो सकता है WWE के अंदर। इसके बाद जो है कल से एक रूमर्स उठ रही थी और वो ये थी कि जो रोंडा रोजी है वो UFC के लिए WWE को छोड़ रही है। और वजह इसकी ये है कि वहाँ पर एक वुमेन है या एक UFC स्टार है जो कि वुमेन है और उन्होंने चैलेंज किया है रोंडा रोजी को। तो इस वजह से रोंडा रोजी WWE को क्विट करेगी UFC के लिए। लेकिन आज इसी के ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये पैक है, बल्कि जो रोंडा रोजी है वो अगर WWE को छोड़ेगी भी तो UFC के लिए वो नहीं छोड़ने वाली, बल्कि किसी और रीज़न की वजह से वो WWE को छोड़ेगी। पहले तो इस अपडेट का यही कहना है कि WWE को भी वो छोड़ने नहीं वाली, लेकिन अगर छोड़ेगी भी तो UFC के लिए रोंडा रोजी WWE को नहीं छोड़ने वाली। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस जो है वो रिसेंट के एक इंटरव्यू में आए थे जहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस के साथ मैच भी टीज किया है और उसमें उन्होंने एक बात कही कि जो NXT के स्टार्स हैं वो आते हैं मेन रोस्टर पर या उसको लाया जाता है, तभी वो कहते हैं कि नहीं हम लोग यहीं पर ठीक है, ये एक मेजर ब्रांड है, ये ऐसा है ये वैसा है, हम लोग यहाँ से मेन रोस्टर से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में उन सुपरस्टार के ऊपर थोड़ी सी क्लास ले ली है सेथ रॉलिंस ने। उन्होंने कहा है कि नहीं तुम लोगों को मेन रोस्टर पर आना चाहिए, क्योंकि जो मेन रोस्टर है वो NXT से, ये नहीं कि NXT एक छोटा ब्रांड है, बल्कि NXT जो है NXT से अगर आप लोग मेन रोस्टर पर आते हो तो मेन रोस्टर में ज़्यादा बड़े बड़े स्टार होते हैं, उसके साथ मैच करने का मौका मिलता है। और वो कहते हैं कि मैं भी NXT के अंदर से आया हूँ और अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हूँ। तो NXT के स्टार्स के लिए उन्होंने एक मैसेज डिलीवर किया है। और हाँ, साथ ही मैं आप लोगों को NXT की रेटिंग भी बताता चलूँ जो कि इस हफ्ते वहाँ पर जजमेंट डे गई थी, तो इस वजह से मैं आप लोगों को NXT की रेटिंग्स बता रहा हूँ। तो 6,71,000 जो रेटिंग्स है यानी व्यूअरशिप है वो आई है इस हफ्ते की NXT के, और उससे पहले हफ्ते की आई थी 5 लाख के अराउंड। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेन रोस्टर के स्टार्स अगर NXT में जाते हैं तो वो वहाँ पर ड्रॉ ज़रूर करते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है
ब्रे वाइट से। तो ब्रे वाइट के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है। और अगर आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि कल मैंने आप लोगों को बताया कि जो ब्रे वाइट है वो आ सकते हैं समर स्लैम के अंदर, या उसकी जो लाइटिंग वगैरह है उसके ऊपर रिहर्सल किया जा रहा है, उसकी रिटर्न के लिए WWE प्लान कर रही है। लेकिन आज जो रिंग साइड न्यूज़ वाले हैं उन्होंने एक अपडेट जो है शेयर किया है, उसमें उन्होंने बताया कि ब्रे वाइट का ऐसा कुछ प्लान नहीं है समर स्लैम को लेकर भी कि वो वहाँ पर अपना रिटर्न करेंगे या नहीं। तो पता नहीं भाई ये सोर्सेज वाले क्या करता है। एक तो ये अगर हम लोगों को एक न्यूज़ कंफर्म करके बता दे कि एक ही बार आएगी ये न्यूज़ तो फिर सही है, लेकिन अगर ऐसी बार बार आएगी तो आप लोगों का भी दिमाग ख़राब होता होगा और हमारा तो ख़राब होता ही है। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया कि समर स्लैम के अंदर ब्रे वाइट आ सकते हैं, उसकी जो लाइटिंग है उसकी रिहर्सल हो रही है WWE में लास्ट कुछ वीक से। तो आज हमें अपडेट मिला रिंग साइड न्यूज़ वालों की तरफ से कि ब्रे वाइट के ऐसे कोई प्लान नहीं है समर स्लैम में आने को लेकर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन का आप लोगों को कोई नया जो गिमिक है या नया कैरेक्टर है वो रिटर्न करते समय देखने को मिल सकता है। और वो क्योंकि जो रैंडी ऑर्टन का जो थीम सॉन्ग है उसको रीमिक्स कर दिया है और बिल्कुल अलग तरीके से WWE ट्विटर के ऊपर एक तो उसका नाम मैं भूल गया, रॉब किसी कोई तो नाम है, लेकिन ट्विटर के ऊपर ये जो थीम सॉन्ग है आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि रिलीज़ हुआ है। और वो भी एंड उसी समय जब रैंडी ऑर्टन का जो रिटर्न है वो इतने हाइप के ऊपर है। तो ऐसे में जो फैंस है वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये कम्प्लीटली टीज है रैंडी ऑर्टन का रिटर्न का। और दूसरी बात ये कि रैंडी ऑर्टन जो है वो एक डिफरेंट कैरेक्टर के साथ आ सकते हैं और मे भी वो एक डार्क कैरेक्टर के साथ भी आ सकते हैं। तो अब आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? ये जो रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग है उसको रिमिक्स कर लिया गया है, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं दो शॉकिंग मूवमेंट्स के बारे में। पहला तो सबसे पहले तो मैं पहले के बारे में बात करता हूं जो कि अपडेट वगैरह के बारे में नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि मुझे किसी ने बताया है, लेकिन जस्ट मेरी ओपिनियन है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो समर स्लैम का इवेंट होने वाला है अगस्त महीने में और उसके लिए WWE ने बिल्ड भी स्टार्ट की है। और हमें यहाँ पर जो मैच है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस और फिन बेलर का देखने को मिलेगा। और दूसरी बात जो दूसरा बड़ा मैच है जो कि रोमन रेंस और जे उसो के दरमियान होगा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो इन दोनों मैचेस में हमें शॉकिंग देखने को मिल सकता है। और वो शॉक क्या हो सकता है? सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस और डीमन बेलर के या फिन बेलर के मैच के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस साल जो है कैश इन सक्सेसफुल होने वाली है, लेकिन शॉकिंग किस तरीके से कर सकती है WWE हमें? तो वो इस तरीके से, क्योंकि अगर फिन बेलर एक जगह पर नहीं जीते तो फिर दूसरी जगह पर उसका जीतना पक्का है। और अगर WWE जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है कि समर स्लैम के अंदर WWE कैश इन करेगी और सक्सेसफुल कैश इन करेगी, तो ऐसे में मैं आप लोगों को इसके ऊपर यही बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हमें शॉक लग सकता है। वो किस तरीके से यहाँ पर हमें सेथ रॉलिंस हारते हुए नज़र आएंगे और जो फिन बेलर है वो नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के लिए, 10-15 सेकंड्स के लिए। और उसके बाद वहां पर डेमियन प्रीस्ट आकर उसी के ऊपर कैश इन करेंगे और ये एक शॉकिंग मोमेंट होगा और ये जजमेंट डे का बिल्कुल एंड होगा। जिस तरीके से हमें साइड बाय साइड दिखाया जा रहा है कि डेमियन प्रीस्ट और फिन बेलर के दरमियान काफ़ी टेंशंस लास्ट कुछ कपल वीक से हमें दिखाई दे रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसे में अगर WWE हमें शॉक कर सकती है या फैंस को शॉक कर सकती है, WWE यूनिवर्स को शॉक कर सकती है, तो फिर इससे बड़ा शॉकर नहीं होगा। और ये हमें देखने को मिलेगा समर स्लैम के अंदर, जहां पर फिन बेलर तो चैंपियन बन जाएंगे लेकिन कुछ ही सेकंड्स के लिए, और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट जो है वो मनी इन द बैंक का जो ब्रीफकेस है उसके ऊपर कैश इन करेंगे और सक्सेसफुल कैश इन। और इसी तरीके से जो डेमियन प्रीस्ट है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट और दूसरे शॉकर के बारे में जो कि हमें देखने को मिल सकता है रोमन रेंस और जे उसो के मैच के दरमियान के दौरान। और वो कौन सा शॉकर होगा? जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक महीने पहले एक जो अपडेट थी वो बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रॉन ब्रेकर है वो आ सकते हैं समर स्लैम के अराउंड या समर स्लैम के तुरंत बाद वो मेन रोस्टर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और रिसेंट में आप लोगों को मैं बताता चलूँ पिंड के रूमर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो उछल रहे थे कि पिंड रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट बताया कि उसका कुछ ऐसा प्लान नहीं है। WWE कुछ इस तरीके से प्लान नहीं कर रही कि जो फिन बेलर जो पिंड है उसको लाया जाए समर स्लैम के अंदर। तो ऐसे में मैं आप लोगों को अगर बताता चलूँ कि यहाँ पर क्या शॉक हो सकता है, तो यहाँ पर रोमन रेंस तो जे उसो को पिन करेंगे। इसकी जो एंडिंग है वो काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से होगी, लेकिन ड्रामेटिक तरीके से किस तरीके से होगी? जहाँ पर जो ब्लड लाइन है उसकी जो डायरेक्शन है यानी उसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा और रोमन रेंस और सोलो का जो डायरेक्शन है वो अलग हो जाएगा। तो वो किस तरीके से कि वहाँ पर मैच ख़त्म होने के बाद
ब्रॉन ब्रेकर आकर रोमन रेंस के ऊपर अटैक करे और उसके बाद हमें एक तगड़ा वाला शॉक देखने को मिले वहाँ पर कि जो ब्रॉन ब्रेकर है वो उसका मेन रोस्टर का एक तगड़ा डेब्यू हमें देखने को मिले और वो वहाँ पर आकर समरस्लैम के अंदर जो रोमन रेंस है उसके ऊपर अटैक करे। उसके बाद पे बैक के अंदर हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिले और वो भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो आप लोग इन दोनों शॉकर्स के बारे में क्या कहोगे? वेल, हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। और हाँ, लोगों के बारे में भी ज़रूर बताइए जो चैनल का नया लोगो है वो कैसा लगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।